जिला पंचायत बोर्ड बनने के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर आयोजित हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। बड़ी भल्ला वहीं भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी और उपाध्यक्ष अमित चौहान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ही शक्ति का ऊर्जा का संचार हुआ है कार्यकर्ताओं में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और उन्हीं के नेतृत्व का ये प्रभाव है कि यहाँ पर एक मुश्त जीत हासिल हुई है। सारे हमारे जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं सब निर्वाचित हुए हैं और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि पंचायत के अंदर हमारा ये प्रयास होगा कि ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षा ने हरिद्वार के लिए हरिद्वार जिला बनने के बाद 30 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। 6 की 6 ब्लॉकों में जहां एक भी आज तक भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख नहीं चुना गया था, वहाँ 6 के 6 निर्विरोध निर्वाचित होकर आए हैं। 6 के 6 ज्येष्ठ प्रमुख आए हैं, 6 के 6 कनिष्ठ प्रमुख आए हैं। हरिद्वार के इतिहास में एक ऐसा इतिहास बन गया जो इस जिले के विकास की एक ऐतिहासिक नींव को बहुत दूर तक लेकर के जाएगी। रूप में आप देखिए ना, जब डबल इंजन की बात हुई तो हरिद्वार में 50 साल में जो काम नहीं हो पाया हमने 5 साल में कराए। अब ये ट्रिपल इंजन हो गया। अब इस जिले की सरकार भी हमारी हो गई तो और गांव तक अधिकांश ग्राम प्रधान भी हमारे चुने गए हैं, क्षेत्र समिति के सदस्य हमारे चुने गए हैं। निश्चित रूप में हरिद्वार का अब विकास गांव का विकास होगा। ये ट्रिपल इंजन की सरकार और ताकत के साथ मजबूती से काम करेगी। जैसे हमारे युवा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के विकास के लिए हम बहुत तेजी से काम करेंगे और सब रल मिलकर इस हरिद्वार को आदर्श हरिद्वार के रूप में आगे बढ़ाएंगे। हम सब रल मिलकर काम करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, जैसे भी इस जिले को ज़्यादा से ज़्यादा विकास दे सके उसके हिसाब से काम। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता इंतजार रजा जुड़ गए हैं। इंतजार, सीएम धामी यहां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। संपन्न शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो जाने के बाद और जो बोर्ड गठन है, बोर्ड गठन पहली बार भाजपा का उत्तराखंड में हरिद्वार में हुआ है। तो हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के द्वारा बनाए जाने पर निर्विरोधी अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया, जिसके जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज सहित मदन कौशिक स्थानीय विधायक और स्वामी तीर्थानंद पूर्व कैबिनेट मंत्री, तमाम जो भाजपा के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और पूरे भव्य तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा जो नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष है किरण चौधरी, उनको शपथ दिलाई गई, फिर उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई और वहीं अपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष जो अन्य सदस्य हैं, निर्वाचित जो सदस्य हैं, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी के द्वारा अपने जो जिला पंचायत मंडल के जो सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण कराई गई और उसके बाद जो तमाम जो लोकार्पण यहाँ पर किए गए हैं कई चीजों के, तो सभी यहाँ उत्साहित थे सभी लोग और तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। जी इंतजार, यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान अगर दोनों की ही बात करें, किस तरीके से दोनों में खुशी देखने को मिली है और किस तरीके से यहाँ पर पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं,
जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इनके अलावा जो नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर किया गया था। मुख्यतः भाजपा के जो निर्विरोध जो अध्यक्ष हैं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, उनको निर्विरोध पहली बार यहाँ पर चुना गया है। और चूंकि जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है, पहली बार यहाँ पर जो भाजपा का निर्विरोध अध्यक्ष है वो बना है। और तमाम अगर हम ब्लॉक प्रमुखों की बात करें तो ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पर लगभग 5 ब्लॉकों के जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी पहली बार यहाँ पर भाजपा के निर्विरोध चुने गए हैं। तो एक ऐतिहासिक भाजपा के जो कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी इसको ऐतिहासिक जो कड़ी मान रहे हैं भाजपा शासन की। तो बिल्कुल इंतजार, एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक पल बीजेपी के लिए ये है हरिद्वार में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? देखिए चूंकि भाजपा सरकार के जो तमाम प्रभावी मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो, या फिर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज हो, या पूर्व कैबिनेट मंत्री किशोरानंद हो, या स्थानीय विधायक आदेश चौहान हो, तमाम जो भाजपा के नेता है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और हरिद्वार के 5 बार के विधायक मदन कौशिक जी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भल्ला कॉलेज परिसर में चूंकि एक भव्य आयोजन किया जाना था, भल्ला परिसर कॉलेज में ये जो शपथ ग्रहण समारोह इसका आयोजन किया गया था, जहां पुलिस के द्वारा चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री के हेलीपैड के लिए बेचल में हेलीपैड तैयार किया गया था, जहाँ से फिर कार के माध्यम से मुख्यमंत्री यहाँ समारोह स्थल पर यहाँ पर पहुंचे थे। जिसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाने के बाद कल ही जो जिलाध्यक्ष के द्वारा जिला पंचायत के अन्य सदस्यों को लेकर जो पहली बैठक है जिला पंचायत बोर्ड की, वो पहली बैठक का आयोजन भी कल ही किया गया। तमाम प्रस्ताव रखे गए हैं विकास को लेकर के। अब आने वाली कड़ी में यही देखना है कि जो प्रस्ताव जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के जो प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि लोगों ने वोट करा है और जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर भाजपा का बना है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार लोग बोल रहे हैं, तो वहीं अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हम यहाँ पर कर लें और स्थानीय विधायक की अगर हम बात भी यहाँ पर कर लें, तो एक तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाती है। तो अब विकास का जो पैमाना है वो किस तरीके बिल्कुल इंतजार। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार जो बोला जा रहा है किस तरीके से अब ये काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ सभी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। सीएम धामी इसमें शामिल हुए। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में खनन माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में रतमऊ नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। बढ़ेढ़ी, राजपूताना व आसपास के गांव से गुजर रही रतमऊ नदी में धड़ल्ले से खनन जारी है। स्थानीय पुलिस की गश्त पर अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। प्रशासन अभी भी बेखबर नजर आ रहा है। बता दें, बहादुराबाद थाना क्षेत्र की नदी में यह अवैध खनन चल रहा है। सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI के वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में बने डाक पत्थर बैराज के पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में CRRI की टीम ने कहा कि ये पुल भारी वाहनों की आवाजाही बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, जबकि विकासनगर क्षेत्र के खनन से भरे हुए ट्रक इसी पुल से गुजरते हैं। कई बार जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार से ये गुहार लगाई गई कि भारी वाहनों के डाक पत्थर बैराज के ऊपर से नहीं गुजरने दिया जाए, लेकिन अभी तक इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अधिकारी भी इस मामले में एक दूसरे पर दोषारोपण कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इस संबंध में जब SDM विकासनगर विनोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने भी सारी बात उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारियों को बताई। देखिए ऐसा है, ये ब्रिज जो बने हुए हैं वो 60 के दशक के ब्रिज बने हुए हैं और इसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में बताया गया है कि ये 1965 के टाइम के ये बैरेज जो ब्रिज बना हुआ है। उस समय जो ब्रिज डिज़ाइन हुए थे उनका लोडिंग अलग था, उसके बाद से लोडिंग हमारा जो स्टैंडर्ड्स है कई बार रिवाइज हो चुके हैं। तो जाहिर है कि ये पुराने ब्रिज हैं और अभी तक काम आ रहे हैं, अभी भी सर्विस पब्लिक को दे रहे हैं। और जहाँ तक खनन वाली बात है, क्योंकि ओवरलोडिंग मोस्टली जो कहे जाते हैं कि खनन के जो अब ट्रक्स आते हैं ओवरलोडेड होते हैं, चाहे वो खनन की वजह से हो या किसी और वजह से हो, ओवरलोडिंग किसी भी ब्रिज पे अलाउ नहीं है। और ख़ासकर ऐसे ब्रिज जो कि 1960 के दशक के बने हुए हैं उन पर ये वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकी वजह से जितने भी आपके ओवरलोडेड व्हीकल हैं उससे ब्रिज की क्षमता तो कम होती है और इससे और भी कई परेशानी आ सकती है। अभी हम हालांकि ब्रिज को अभी देख रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं।
सभी डिपार्टमेंट हमारा को पूरा सहयोग कर रहा है। तो देखते हैं क्या इसके अंदर निकल कर आता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो ओवरलोडिंग है वो किसी भी रूप में किसी भी ब्रिज के लिए सही नहीं है। अभी जो यूजीबीएनएल का जो बैराज है, इसके संबंध में यूजीबीएनएल के जो सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि दोनों कोनों पे गार्डर लगा के जो भारी वाहन हैं उनकी आवाजाही को रोकेंगे। आज तक उनके द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके साथ साथ पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि जो हल्के वाहनों के अतिरिक्त जो भारी वाहन वहाँ से चलते हैं उनको उससे न गुजरने दिया जाए और फिर उनको निर्देशित किया जाए। देखिए ऐसा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।